आज हम प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन इसका अध्ययन करेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर almost and answer the question. Where do we see the bird? Where is the cow grazing? Locate the trees and the road. Where does the river come from? How does it flow? Where is the aeroplane? Where are the fish seen? On what is the sailboat floating? संलग्न आकृति का हम निरीक्षण करेंगे। पहला प्रश्न है, पक्षी कहाँ है? गाय कहाँ चर रही है? सड़क और वृक्ष कहाँ है? नदी किस ओर से किस ओर बह रही है? विमान कहाँ है? मछलियाँ कहाँ दिखाई दे रही है? नाव किस पर तैर रही है? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। नेचुरल रिसोर्सेस, observe the picture and answer the question. Natural resources. You can see that some things in the picture are in water, some on land, and some in the air. Thus, all things on the earth are associated with air, water and land. कुछ घटक पानी में हैं, कुछ घटक जमीन पर हैं और कुछ घटक आकाश में हैं, अर्थात हवा में है। इस प्रकार पृथ्वी पर स्थित सभी घटक हवा, पानी तथा जमीन से संबंधित है। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। जमीन, पानी और हवा को क्रमशः स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं। Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. इसी प्रकार विभिन्न तीन मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते अथवा रहते हैं। These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. इस प्रकार विभिन्न सजीव इन तीनों मंडलों में से एक या अधिक मंडलों में संचरण करते अथवा रहते हैं। इन सजीवों और इनसे व्याप्त तीनों मंडलों के भागों को समग्र रूप से जीवमंडल कहते हैं। These spheres have formed on the earth naturally. We have learnt all this in the previous standard. The atmosphere is the layer of air that surrounds the earth. पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल अर्थात हवा की परत है। The surface of the earth comprises water and land, that is the hydrosphere and lithosphere. पृथ्वी का पृष्ठभाग पानी और जमीन अर्थात जलमंडल तथा मंडल से बना हुआ है। Of this, the hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere. इनमें से जलमंडल का भाग स्थलमंडल की तुलना में अधिक है। Show the proportion in figure. The proportion of land and water on the earth's surface. संलग्न आकृति में आप पृथ्वी पर स्थित जमीन तथा पानी की मात्राओं का अध्ययन कर सकते हैं। We also look upon these natural components in
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म एज रिसोर्सेज। ठोस, द्रव्य और गैस रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक घटकों को हम संसाधन के रूप में देखते हैं। In other words, we use them to fulfill our requirements. अर्थात इन घटकों का उपयोग हम अपने की पूर्ति करने के लिए करते हैं। एयर। The air is the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. पृथ्वी के चारों ओर स्थित हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 निष्क्रिय गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, धूल के का समावेश है। The troposphere contains about 80% of the total mass of gases in the air, while the proportion is about 19% in the stratosphere. Further, in the mesosphere and ionosphere, the proportions of the mass of gases goes on decreasing. Gases are not found in the exosphere and beyond. हवा का संपूर्ण गैसों का लगभग 80% भाग क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में यह मात्रा 19% होती है। आगे मध्यम मंडल और अयन मंडल में गैसों की मात्रा कम होती जाती है। बाह्य मंडल तथा उसके आगे गैसें नहीं पाई जाती है। You can see that air is a mixture of survival gas and is the chief constituent of the earth atmosphere. आपके वो समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक अर्थात हवा है। Besides these gases, air also contains water vapor and dust particles. गैसों के साथ ही धूल के कणों तथा पानी की वाष्प का भी समावेश हवा में होता है। The amount of the gases in the air is the greatest near the surface of decreases as we go higher and higher from the surface. हवा में स्थित गैसों की मात्रा भूपृष्ठ के पास अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे हम भूपृष्ठ के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यह मात्रा कम होती जाती है। The proportions of the constituents of air and some of their uses are given here. हवा के घटकों की मात्राएं तथा उनके कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। Some uses of gases in air. Nitrogen helps living things to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and the airtight packing of foodstuff. नाइट्रोजन सजीवों को आवश्यक प्रोटीन मिलने में सहायता करती है, अमोनिया तैयार करने में तथा खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध रखने में उपयोगी होती है। ऑक्सीजन necessary for respiration in living things and for combustion. सजीवों में के श्वसन तथा पदार्थों के ज्वलन में उपयोगी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑर्गन विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। हीलियम यूज फॉर
obtaining low temperature and also for generating lift in airship. कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंखे वाले इंजन पर चलने वाले वायुयानों में उपयोग किया जाता है। नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दीपों में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में उपयोग किया जाता है। जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, फ्लैश फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर the living world on the earth is sustained due to balance between various gases and other constituents of air. हवा में स्थित विभिन्न गैसों तथा अन्य घटकों के संतुलन के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि बनी हुई है। The atmosphere is a very important filter. जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए तथा अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छन्नक है। It allows the light and heat of the sun to reach the earth is the necessary for life, but it prevents of harmful elements from reaching the earth. वातावरण द्वारा ही कोहरा, बादल, बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है, but it prevents the harmful elements from reaching the earth. It is the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced. कोहरा, बादल, हवा का आवरण, हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव है। Thanks. Like, subscribe, share